दोस्तों अभी एक न्यू एप्लीकेशन आई है प्ले स्टोर पे फ्लेक्सीवी। अभी ये काम कैसे कर रही है ये जानने के लिए मैंने अपने 3-4 कस्टमर का लोन अप्लाई किया, जिसमें से सबका रिजेक्ट हो गया, सिर्फ एक आदमी का अप्रूवल मिला। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ एप्लीकेशन ओपन करके, उसके बाद इसका रियलिटी बताऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 5,800 रुपया मुझे रीपे करना है। ड्यू डेट है 11/7/2026। लोन मुझे मिला था सिर्फ 5,000 का, पहली बार अप्लाई किया तो, और मुझे 800 रुपया इंटरेस्ट देना है, मतलब टोटल 5,800 मुझे रीपे कर देना है। लेकिन क्या ये एप्लीकेशन आपके लिए सेफ है? आपको यहाँ पे लोन अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि प्ले स्टोर पे इसका रेटिंग भी देखेंगे 4.6 का है और 100 के लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल डालना है, क्या डिडक्शन है, कितने दिन के लिए मिल रहा है, ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। बाकी आपको भी इस एप्लीकेशन के अबाउट दिस ऐप में जाके सारी चीजें एक बार खुद से भी पढ़ना है। बाकी मैं मेन पॉइंट बता देता हूँ। तो देखो यहाँ से जो लोन मिलेगा आपको वो वैशाली सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक NBFC है जो कि RBI रजिस्टर्ड है। वही आपके अकाउंट में लोन डिसबर्स करते हैं, उसी नाम से आता है, उसी नाम का सेक्शन लेटर भी आता है। मतलब टोटल ये कारोबार यही संभालते हैं। आगे मैं सारी चीजें आपको शो भी करूंगा, एग्रीमेंट लेटर, सेक्शन लेटर, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। बाकी जो ये देख रहे हो लोन का एग्जांपल जो दिए हुए हैं, ये सब एक टेम्पररी है, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट रेंज लिखे हुए 6,000 से लेके मैक्सिमम 70,000 तक दे सकते हैं, और आपका रीपेमेंट टाइमिंग जो है कम से कम 91 दिन देंगे और मैक्सिमम 240 दिन। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एज लिमिट दिख जाएगा, 18+ हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड लगने वाला है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर भी लिखा हुआ है। और ये एप्लीकेशन 19 मई 2026 को रिलीज हुई थी प्ले स्टोर पे। अब हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको सारी परमिशन अलाउ कर देना है, फिर अपना मोबाइल नंबर डालना है, एक 4 अंक का OTP आता है, OTP डाल के लॉगिन हो जाना है। मेन डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है, 6,000 से 70,000 तक अमाउंट दिख रहा है। लोन टर्म 91 दिन से लेकर 240 दिन तक। नीचे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, फिर ये कुछ बेसिक डिटेल डालना है, जैसे आपका ईमेल ID हो गया, व्हाट्सअप नंबर, एरिया पिन कोड और स्टेट, सिटी, नीचे एड्रेस डाल के नेक्स्ट स्टेप कर देना है। यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन और किस पर्पज से लोन ले रहे हो, ये सारी चीजें आपको अपने हिसाब से भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि आप क्या काम करते हो, जैसे कि जॉब करते हो या फिर अनएम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, इस तरीके से। तो यहाँ पे ऑफिस एम्प्लॉय लिख देना और नीचे कंपनी नेम में कोई भी एक कंपनी का नाम डाल देना। एक्सपीरियंस में 1 से 3 साल या 3 से 5 साल सेलेक्ट कर लेना। बाकी नीचे में जैसा सेलेक्ट किया हूँ वैसे ही सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट स्टेप कर देना है। अब यहाँ पर मुझे 3 इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर देना है। ध्यान रहे ये कॉन्टेक्ट लिस्ट से ही सिलेक्ट होगा, तो कोई ऐसा ही नंबर देना जिसपे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो अलग से 3 नंबर सेव करके वही नंबर यहाँ पे डाल देना ऑटोमेटिक। क्योंकि यहाँ पे मैनुअली नाम और नंबर नहीं लिख सकते, इसलिए हमें कॉन्टेक्ट लिस्ट से ही सिलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब हमें यहाँ पे बैंक डिटेल डालना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड, फिर नीचे कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे देखो 3 स्टेप पे टिक मार्क लग गया है, 3 स्टेप कंप्लीट हो गया। लास्ट स्टेप हमारा KYC है, और KYC यहाँ पे डिजी लॉकर से नहीं होता है, जो हम आधार KYC करते हैं OTP के थ्रू, वो नहीं होगा। यहाँ पे फोटो अपलोड करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैमरे से क्लिक करके अपना आधार का फ्रंट और बैक अपलोड कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो क्लियरिटी फोटो खींचना है, तभी जाके ये सक्सेसफुल का इस तरह से दिखेगा। अब इस पर से ये लोग जो डॉक्यूमेंट पे एड्रेस है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक फेच करके अपने डिटेल में ऑटोमेटिक फिल कर दे रहे हैं। अब हमें एक सेल्फी अपलोड करना है, और ये हमारा लास्ट प्रोसेस है। इसके बाद हमारा वेरिफिकेशन होगा, जो भी डॉक्यूमेंट हमने डाला ये सारी चीजें चेक करने के बाद हमें अप्रूवल देंगे। और ये देख सकते हैं एक एक स्टेप नेक्स्ट हो रहा है, मतलब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो रहा है। और आपने देखा कि कहीं पर भी प्रोसेस में बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, इनकम प्रूफ, इस तरह से किसी भी चीज का डिमांड नहीं हुआ। वेरिफिकेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं यहाँ पे कि लोन अप्रूव हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ पर 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा, हमें रिफ्रेश कर करके देखते रहना अपना स्टेटस। और ये देख सकते हैं फाइनली हमारा लोन रिजेक्ट हो चुका है। यहाँ पे 7 दिन बाद में रीअप्लाई कर सकता हूँ। तो देख लो, रिजेक्ट होने के लिए भी आपको इतने सारे प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके रिजेक्ट होगा। मतलब पूरा का पूरा डेटा भी गया और आपको लोन भी नहीं मिलेगा। अब दिखाता हूँ कि जो 5,000 का लोन मिला उसका क्या कंडीशन है, वो कैसे मिला। तो यहाँ पर मुझे 5,000 का लोन में 5800 भरना है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन 5,000 में से मेरे अकाउंट में कितना है वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो प्रोसेसिंग फीस GST कटने के बाद मेरे अकाउंट में 4,240 रुपए ट्रांसफर हुआ, और ये लोन मुझे सिर्फ 15 दिन के लिए मिला है। अब मैं एक बार सेंक्शन लेटर और एग्रीमेंट लेटर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका लोन हिस्ट्री में जाके मैं सारी चीजें चेक कर लेता हूँ। एक बार ड्यू डेट देख सकते हो 11/7/2026 है, मतलब 15 दिन बाद मुझे पे करना है। लोन हिस्ट्री पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर देख सकते हो 5,000 का लोन एक एक्टिव है, 15 दिन के लिए टाइमिंग है। नीचे व्यू एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे तो सारी चीजें आपको दिख जाएगा। अब आपको मैं लोन एग्रीमेंट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो वैशाली सिक्योरिटी लिमिटेड से जो भी इनका एग्रीमेंट, ये सारी चीजें इनका इसी नाम से चलता है। और ये इनका की इफेक्ट है, 5,000 के लोन पे 1,500 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिर्फ 15 दिन में। तो भाई सोच समझ के लोन लेना, क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम ही पेमेंट करना पड़ता है। जो विड्रॉ करोगे उसको एक साथ में ही पे कर देना है, वहाँ पे 1-2 महीने का टाइमिंग नहीं मिलता है। मैं तो यही कहूंगा कि ऐसी एप्लीकेशनों से आपको लोन लेना ही नहीं चाहिए। बहुत इमरजेंसी हो, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो तो आप ले सकते हो, मैं तो मना ही करूंगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो इस एप्लीकेशन के रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ।